और इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें, एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि बीजेपी भी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी और जदयू भी, यानी बराबर बराबर सीटों का बंटवारा हुआ है। और 29 सीटों के साथ लोक जनशक्ति रामविलास पासवान की पार्टी को शामिल किया गया है, यानी 29 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे या उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद 6 सीट मांझी की पार्टी को और 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। यह ऐलान तो हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जदयू जो अब तक यह कह रहा था कि बड़ा भाई वही रहेगा, तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि अब नहीं, अब नीतीश कुमार को यहां से हटाने का समय आ गया है और बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने कैप्चर में ले लिया है, घेराबंदी में ले लिया है और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी। इस सीट बंटवारे पर क्या है विश्लेषण? हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश चंद्रा है। प्रकाश, सीट बंटवारे का ऐलान तो कर दिया गया औपचारिक तौर पर सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और 101 यानी कि जो अब तक जदयू बड़ा भाई था उसे बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया गया और रिजल्ट के बाद छोटा भाई बना दिया जाएगा। देखिए आलम, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, इसमें जरूर कुछ ना कुछ काला है दाल में, क्योंकि आप देखिए कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो ये सवाल उठता कि बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है। और देखा जा रहा है कि समीकरण में 6 सीट मांझी और कुशवाहा को तो ठीक है, लेकिन जो चिराग पासवान को 29 सीट दी गई है, इसका यह मतलब है कि ये चिराग को ज्यादा माइलेज दिया गया और जदयू को माइलेज कम दिया गया। और ये 101 का ये मतलब हुआ कि अब वो बराबर के साझेदार हैं और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो कुछ उसमें भी बड़े चेंजेस आ सकते हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि चिराग पासवान की जो जिन सीटों पर डिमांड थी उसमें कई ऐसी सीटें हैं जो जदयू के पास है और जदयू कह रही थी कि हम वो सीट नहीं दे सकते। अब जब जदयू की सीट कम की गई है तो ये लग रहा है, हालांकि सीटों का विश्लेषण नहीं आया है, लेकिन ये लग रहा है कि जैसे मटिहानी की सीट है, जैसे आपको महिषी की सीट है, वहां पर कहा जा रहा है कि लोजपा के उम्मीदवार हो जाएंगे, जबकि वो जदयू की सीटिंग सीट है। एक लोजपा के ही उम्मीदवार जीते थे, वो आ गए थे इधर। अब क्या होगा? अब लग रहा है कि आपको चिराग पासवान जो मोदी जी के हनुमान है उनको ज्यादा तरजीह मिल गई है, तो नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं। बिल्कुल, जेडीयू की तरफ से अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि चिराग को जिस प्रकार से माइलेज दिया गया है, ये एक ऐसा संकेत है कि कहीं ना कहीं जो हनुमान की जो भूमिका थी वो सचमुच अब हनुमान की भूमिका में नजर आ रहा है। क्योंकि 29 सीट देना और अगर कुछ सीट जेडीयू से एडजस्टमेंट होता है उनका, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है और जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है। जेडीयू कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू अब तक ये ताल ठोक रहा है कि मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे, बड़ा भाई भी वही रहेंगे। लेकिन अभी तो चुनाव हुआ नहीं, रिजल्ट आए नहीं और उससे पहले ही जेडीयू को बीजेपी ने अपनी औकात दिखा दी है, बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब तक बिहार में जब भी चुनाव हुए हैं, हमेशा जदयू बड़ा भाई की भूमिका में रहा है चुनाव लड़ने में। पहली बार हो रहा है कि बराबर पर आकर ये दोनों खड़े हुए हैं। नतीजों के बाद क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, लेकिन ये तय है कि औपचारिक तौर पर सीटों का ऐलान जरूर कर दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। नमस्कार।